तो जैसा कि मैंने आपसे बताया कि स्टेट का क्या रोल होता है, स्टेट का और दिल्ली का स्टेट का क्या रोल होता है, मैंने आपसे बताया, ठीक है। अब क्योंकि मैं ये ऑथेंटिकली बता रहा हूँ, मैं हवा में बात करूँ सही नहीं है, ठीक है। या मैं तो स्टेट और दिल्ली का ये सेंटर है, ठीक है। जैसे जैसे पंजाब में प्रॉब्लम 84 में, तो वहाँ की डिसमिस कर दिया गया गवर्नमेंट को, 10 साल प्रेसिडेंट को, कश्मीर में 10 साल स्पेशल आर्मी आर्मी पावर था, मणिपुर में एक समय था, हर जगह जहाँ जहाँ भी कुछ होता है तो उसको स्टेट को डिसमिस कर दिया जाता है, उस गवर्नमेंट को। ये 356 है, अभी तो वो आया नहीं, 173 पे ही हूँ अभी भी। तो ये तो देखो स्टेट की स्टेट में दो डिवीजन होता है, लेजिस्लेटिव असेंबली है और ये बहुत अच्छा पॉइंट लिखा है, एबोलिशन एंड क्रिएशन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल इन स्टेट। तो लेजिस्लेटिव काउंसिल है, ड्यूरेशन द क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबरशिप है, तो राइट्स ऑफ गवर्नर टू एड्रेस सेंड मैसेजेस इन हाउस ऑफ पार्लियामेंट, राइट टू एड्रेस द गवर्नर, ठीक है। ये चीजें हैं, ठीक है। ऑफिशियल ऑफिसर्स ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव, हाँ, वेकेशन एंड रेजिग्नेशन ऑफ द स्पीकर, पावर एंड ड्यूटी ऑफ द स्पीकर। तो स्पीकर तो मैं देखो वही चीज है जो पार्लियामेंट के साथ है, कि एक गवर्नमेंट समझ लीजिए यूपी में समाजवादी पार्टी हो, बिहार में आपका कोई गवर्नमेंट हो, ममता बनर्जी जी बंगाल में हो, चाहे कोई गवर्नमेंट हो, ये तो लोकल पार्टी है, कांग्रेस समझ लो हो, तो जो भी वो वहाँ की स्टेट गवर्नमेंट है, वो उसके पास एक बहुत फंडामेंटल रोल होता है स्टेट गवर्नमेंट के पास, ठीक है, देश उस स्टेट के, ठीक है। तो उसका ये पूरा लिखा हुआ है कि स्टेट गवर्नमेंट के पास, मैं एक मोटा मोटी चीज समझा देता हूँ आपको, जो तो आप समझ जाएंगे। जो चुनी हुई गवर्नमेंट है उसके बाद उसके पास जो है, और जो जो समझ लीजिए आईएएस ऑफिसर, सबसे आईआईटी से पढ़ा हुआ आईएएस ऑफिसर सबसे बड़ा पावर, उसके जो पास पावर है उसको एग्जीक्यूटिव पावर कहते हैं, जो कार्यवाहक अधिकार या कार्यकारी अधिकार कहते हैं। लेकिन जो गवर्नमेंट है, जो चुनी, जैसे आप देते इलेक्शन जीत गई, उसके पास डिस्क्रिशनरी विवेकाधीन अधिकार है। तो अगर आप मुझसे पूछे तो एक नॉर्मल जो गवर्नमेंट और एक आम आईएएस का जो पावर का रेशियो है, या गवर्नमेंट और एक आम गवर्नमेंट, एक बड़े हाई लेवल गवर्नमेंट सर्वेंट और एक इलेक्टेड गवर्नमेंट, तो वो 90:10 का होता है मेरे हिसाब से, क्योंकि डिस्क्रिशनरी पावर बहुत बड़ी चीज होती है, कि उसको विवेकाधीन अधिकार है। वो एक एक जो भी एक आईएएस भी हो, आईपीएस भी, वो सर्वेंट है, इंडियन पुलिस सर्वेंट, ठीक है। मैं आपको तो ये है, तो वो सिर्फ कि गवर्नर को, वो गवर्नर को हटा तो नहीं सकता, हाईएस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल से गवर्नर दिल्ली भेजती है। लेकिन सेकंड पार्ट है कि डिप्टी स्पीकर को चेंज कर सकती है गवर्नमेंट, हाँ, उसके पास पावर है, ये है, ठीक है। और फिर क्या है, वेकेशन एंड मतलब सब चीज, डेप्यूटी स्पीकर हो, स्टेट का कोई लॉ एंड ऑर्डर हो, स्टेट में कोई इश्यू हो, कुछ भी स्टेट का जो क्या है, स्टेट में कोई कोई लैंग्वेज का इशू हो, कोई रिलीजन का इशू हो, कोई कास्ट का इशू हो, तो ये सारी चीजों पे जो लोकल डिसीजन है वो आपकी जो है ले सकती है आपकी आपकी इलेक्टेड गवर्नमेंट ऑफ द स्टेट, ठीक है। अब वो डिसीजन जो लेती है वो कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है, कॉन्स्टिट्यूशन के विधि नहीं, वो कोर्ट चेक करेगी आपकी, वहाँ की हाई कोर्ट से भी असहमत है तो सुप्रीम कोर्ट जा सकते, तो सुप्रीम कोर्ट के ऊपर आती है आपकी इलेक्टेड गवर्नमेंट ऑफ द न्यू दिल्ली न्यू दिल्ली लेवल, ठीक है, जिसको आप यूनियन गवर्नमेंट कहते हैं। ये पूरी तरह से है कानून, और ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। तो ये बिगिनिंग पॉइंट है। तो अब ये हो गया, तो देखिए ये सब पॉइंट्स है कि सेक्रेटरीट का लेजिस्लेचर, सैलरी एंड अलाउंसेस। लेकिन मैं फंडामेंटल बता रहा हूँ कि एक स्टेट का जो पूरी फंक्शनरी है, उसकी इलेक्टेड गवर्नमेंट, स्टेट पुलिस, जैसे यूपी पुलिस है फॉर एग्जांपल, उसका सब कुछ जो है, जो पुलिस है, इनकम टैक्सेशन है, शराब पे कितना टैक्स होगा, दूध पे कितना टैक्स होगा, दही और कुछ भी चीज आप बोल दो, पेन पे कितना टैक्स लगेगा, ये सब चीजें वहाँ की स्टेट गवर्नमेंट है। तो लोकल लैंड प्लस एडमिनिस्ट्रेटिव इशू है वो स्टेट गवर्नमेंट ही डिसाइड करती है, अंटिल की 356 अभी आया नहीं, उससे गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट को वो कर दे, हटा दे, या तो इमरजेंसी जैसा कुछ डिक्लेयर कर दे। ये मैं आपसे कह रहा हूँ, ठीक है, जैसे इंदिरा गांधी ने किया, ठीक है। चलिए, हो गया। मैं पॉइंट्स को मैच करता हूँ, ठीक है। चलिए जल्दी चलिए, अब कंडक्ट ऑफ द बिजनेस, ओथ ऑफ द मेंबर्स, वोटिंग, हाँ, वोटिंग इन द पावर, मतलब कोई भी लेजिस्लेशन, जैसे अब कश्मीर पे क्या इशू हो, कश्मीर पे भारत का क्या स्टैंड होगा, वो जम्मू कश्मीर का, या समझ लीजिए पंजाब की स्टेट गवर्नमेंट तय नहीं कर सकती। जम्मू कश्मीर पे भारत का क्या स्टैंड होगा, न्यूक्लियर पे भारत का क्या स्टैंड होगा, ये सिर्फ और दिल्ली की गवर्नमेंट डिसाइड कर सकती है। तो हर स्टेट का एक, हर हर जो है स्टेट असेंबली, इसको आप चुनी हुई गवर्नमेंट कहते हैं, सिक्किम की हो, यूपी की हो, कोई भी हो, उसकी एक लिमिटेशन ऑफ पावर है, ठीक है। वो ये नहीं तय कर सकती भारत की न्यूक्लियर पॉलिसी, स्पेस पॉलिसी, और कश्मीर में भारत का क्या कहना है, वो सिर्फ दिल्ली की गवर्नमेंट तय कर सकती है। वो स्टेट में इतनी वो नहीं है, स्टेट में क्या कर लीजिए, इतनी इतनी एबिलिटी नहीं है, पेश होने के नाते मैं आपसे कह रहा हूँ कि स्टेट ये तय कर सके कि है। तो हर पावर डिफाइंड है, लोकल लैंड एंड एडमिनिस्ट्रेशन इश्यूज इन द स्टेट, उसके ऊपर। लेकिन अगर दोनों को कंपेयर करें, दिल्ली की गवर्नमेंट को स्टेट की गवर्नमेंट, दिल्ली की गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को ओवररूल कर हुआ है,
इमरजेंसी के वक्त हुआ 1951 में, कम्युनिस्ट गवर्नमेंट को नेहरू जी ने डिसमिस कर दिया था, और उसके बाद जो है 1956 में, ठीक है, और 1956 में डिसमिस कर, 1984 में वहाँ की गवर्नमेंट को इंदिरा गांधी ने डिसमिस कर दिया था। कश्मीर में स्पेशल पावर लगा है, तो हर जगह ऐसा होता है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ एक्सट्रीम पावर एज कम्पेयर टू एनी स्टेट गवर्नमेंट की। अभी भी मोदी जी चाहे तो किसी को डिसमिस कर सकते हैं, लेकिन वो एक शालीनता के विपरीत है फेडरल एक्सचेंज, लेकिन गवर्नमेंट के पास ये पावर है। मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है। चलिए, तो इसी को वोटिंग एंड वोटिंग आउट कहते हैं। तो मैं वही कह रहा था, जो लॉ बनता है स्टेट, जो लॉ लखनऊ तय कर सकती है वो अपने स्टेट के विदिन, वो ऐसा लॉ नहीं तय कर सकती जो कि जिसमें कि अपने स्टेट के लिमिटेशन को क्रॉस कर जाए, ठीक है। ये मैं कहना चाहता हूँ, ये मैं कहने की कोशिश कर रहा हूँ आपसे कि लखनऊ जो है, लखनऊ की असेंबली वही लॉ तय कर सकती है जो लखनऊ की असेंबली उसके बाहर लॉ नहीं तय कर सकती। ये मैं आपसे कहने की चेष्टा कर रहा हूँ, कहने का कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। ये बात बताता हूँ। और चलिए, आज मैंने कसम खाई है तो मैं करके तो छोड़ूंगा चाहे कुछ हो, ठीक है। ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ठीक है। चलिए, ये हो जाता है। और चलिए, ये मैं हाँ ठीक है, चलो ठीक है। अब हाँ, फाइनेंशियल मैटर में भी वही होता है, जैसे दिल्ली की गवर्नमेंट, जब ये सेंट्रल गवर्नमेंट, यूनियन गवर्नमेंट कुछ फाइनेंशियल डिसीजन लेती है देश के लिए, बड़े बड़े, उसने जब प्राइवेट सेक्टर नहीं था, जो जैसे कोल इंडिया है, एनटीपीसी है, और सब सेल है, और सारे बड़े बड़े जो नेहरू जी के समय जो बड़े बड़े और बड़े बड़े जो वो थे आपके, जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट थे, वो गवर्नमेंट ही करती थी, तो गवर्नमेंट का ही फाइनेंशियल इम्पैक्ट था। लेकिन जब से लिबरलाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन में बाहर की कंपनियां थी, तो है तो पूरा इंडिया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर में, लेकिन बाहर की कंपनी जो आती है उसको टैक्स देना पड़ता है, उसका वर्क होता है, ठीक है। तो गवर्नमेंट फाइनेंस को कैसे टैक्स, तो टैक्सेशन ही मेन प्रोसेस है कि गवर्नमेंट टैक्स कितना तय करती है। सिंपली शराब और बर्गर के ऊपर बहुत टैक्स होता है, दूध और चावल और चीनी के ऊपर बहुत कम टैक्स होता है, ये गवर्नमेंट तय करती है, ठीक है। मैं बता देता हूँ, ठीक है। ठीक है, उसमें इसमें ऐड कर दिया गया एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट है। प्रोसीजर फॉर लेजिस्लेटर इस वर्ड का मतलब, लेजिस्लेशन का मतलब होता है जो भी आपका इलेक्शन के थ्रू होता है, जो भी आपका नंबर्स के थ्रू होता है। मैंने कहा ना, एक दो शब्द है, एक है डिस्क्रिशनरी पावर, एक है एग्जीक्यूटिव पावर। तो डिस्क्रिशनरी पावर जो है वो सारी आपकी गवर्नमेंट, इलेक्टेड गवर्नमेंट के पास है, विद इन लिमिटेशन। जैसे स्टेट की लिमिटेशन है, वो स्टेट विद इन स्पेसिफिक। महाराष्ट्र की गवर्नमेंट ये नहीं तय कर सकती कि यूपी में बीफ बीफ पे क्या कानून बन सकता है, यूपी गवर्नमेंट ये नहीं तय कर सकती केरला पे बीफ पे क्या कानून बनेगा, यूपी गवर्नमेंट तय नहीं कर सकती तमिलनाडु पे शराब पे क्या लॉ बन सकता है। ये लिमिटेशन है गवर्नमेंट की, ठीक है। या तमिलनाडु गवर्नमेंट ये नहीं तय कर सकती कि हरियाणा में या क्या नाम है राजस्थान में क्या गवर्नमेंट बनेगा, क्योंकि वो उनका जो वो स्टेट का जो गवर्नमेंट का जो वो है रोल है, वो है ये स्टेट गवर्नमेंट का रोल ये है कि वो अपने अपने जो लोकल इश्यूज उस लोकल और लैंड या जो कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइंड जो उसका पावर है उस पर वो काम करेगी, उससे ज्यादा उसमें नहीं जाएगी, ठीक है। तो तो ये मैं बहुत ही बड़ी बात कह रहा हूँ। अब चलिए थोड़ा प्रैक्टिकल एग्जांपल दे, थ्योरेटिकल हो गया। तो स्टेट और सेंटर के बीच में जब बहुत टसल हुआ, मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहला स्टेट और सेंटर के बीच में 1959 में हुआ था, नेहरू जी के वक्त मोस्ट प्रोबेबली। तब कम्युनिस्ट गवर्नमेंट को नेहरू जी ने डिसमिस कर दिया था केरला में, ठीक है। दूसरा सबसे बड़ा स्टेट और सेंटर में टसल हुआ है जब आपका ये हुआ था, हाँ, कई बार हुआ स्टेट और सेंटर में। इमरजेंसी को देख लें, इमरजेंसी में तो सारी स्टेट गवर्नमेंट को डिसमिस कर दिया गया, पीएम इंदिरा गांधी के ऑफिस से देश चलता था, ठीक है। अब फिर तो बहुत स्टेट को बहुत बार स्टेट गवर्नमेंट। और दूसरी बात ये भी है, समझ लीजिए अगर इलेक्शन होता है और क्लियर, समझ लीजिए पांच मेन कैंडिडेट है और किसी को क्लियर मेजोरिटी ना मिले और हंग असेंबली हो, देखो त्रिशंकु संसद का, तब भी गवर्नमेंट, दिल्ली गवर्नमेंट ओवरटेक कर सकती है आपकी जो किसी एक कोई अगर चीफ मिनिस्टर ना बन पाया हो तो दिल्ली गवर्नमेंट ओवरटेक कर देगी पूरी उस चीज को, ठीक है। उस गवर्नमेंट को, दिल्ली गवर्नमेंट उसको ओवरटेक कर जाएगी, ठीक है। मैं प्रियेश होने के नाते ये बताने की कोशिश आपसे कर रहा हूँ। तो ये है, तो इसका एग्जाम्पल क्या था, इसका एग्जाम्पल है ऑपरेशन ब्लू स्टार के पहले पंजाब में जब हुआ, इमरजेंसी का अलग केस है, ब्लू स्टार के पहले पंजाब में हुआ, उसमें पंजाब में प्रेसिडेंट रूल लग गया, दो बार हुआ, तीन पाकिस्तान से हुआ, दो बार 47 छोड़ दो, 65-71 पूरे देश में इमरजेंसी थी। चाइना से भी जब वॉर हुआ तो बहुत बड़े हिस्से में इमरजेंसी थी। इसमें जब भी देश में एक्सटर्नल अटैक होता है आर्मी के थ्रू, देश में बाय डिफॉल्ट इमरजेंसी लग जाती है। वो कोई
लगाई हुई में वो बाई बाई लॉ है, ठीक है, जो एक्सटर्नल अटैक होने पे, ठीक है। उसके बाद उसके बाद मणिपुर में भी इस आर्मी स्पेशल पावर एक्ट था, बहुत जगह हुआ। तो इसीलिए जब कोई ये होता तो दिल्ली तो ये तो जब भी ये पूरी कहानी है, प्रियेश होने के नाते मैंने आपको बताया। सेकेंडली मोटा मोटी है कि मोटा मोटी है कि जो चुनी हुई सरकार है उसका उसके पास ऊपर वाले से क्या अल्लाह खुदा भगवान जो भी कहते उससे भी बड़ी ज्यादा पावर है, ठीक है। एक इलेक्टेड एक जो आईएएस या आईपीएस होता है, ठीक है, उसके पास पावर है, बहुत इज्जत है, लेकिन लिमिटेड पावर है उसके पास, जिसको एग्जीक्यूटिव पावर कहते हैं। उसके पास डिस्क्रिशनरी पावर है इलेक्टेड गवर्नमेंट के पास। अब पावर का बाई कैमरल स्ट्रक्चर है, दो 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 धारा में पावर बहती है। एक पावर है जिसको अल्टीमेट पावर दिल्ली के पास है, एटॉमिक वेपन की पावर हो, इसरो की पावर हो, आपका जो है मैं आर्मी की पावर हो, और जो है फॉरेन अफेयर्स की पावर हो। और जो स्टेट्स के पास पावर है वो है आपका लोकल लॉ एंड ऑर्डर इशू, लॉ एंड ऑर्डर का इशू स्टेट के पास है। फिर आपका लोकल लॉ एंड ऑर्डर एक हुआ, फिर आपका क्या मैं कहता हूँ, हाँ, लैंड का इशू है, और लोकल इंटरनल स्टेट का बिजनेस जो है मोटा मोटी उसको उसको वो स्टेट गवर्नमेंट देखती है। लेकिन अगर कंपेयर को यूनियन गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, दिल्ली गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट को, दिल्ली गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को उखाड़ के फेंक सकती है एक बार में। ये हुआ है, और आर्टिकल 356 जो मैं पढ़ूंगा उसके द्वारा हो जाएगा, ठीक है।